नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञानपीठ पर। तो दोस्तों, आज हम सामान्य अध्ययन के प्रीवियस प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए, आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एनसीसी का आदर्श वाक्य निम्नलिखित में कौन सा है? ए, एकता और अनुशासन। बी, एकता और सत्यनिष्ठा। सी, एकता और प्रभुता। डी, एकता और सेवा। सही उत्तर है ए, एकता और सत्यनिष्ठा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? ए, राजभाषा विभाग। बी, सीमा प्रबंधन विभाग। सी, जम्मू एवं कश्मीर विभाग। डी, विधि कार्य विभाग। सही उत्तर है डी, विधि कार्य विभाग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? हैं एक, भारत मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी का एक हस्ताक्षर करता है। दो, गृह मंत्रालय यूएनसीसीडी के लिए भारत सरकार का केंद्रक नोडल मंत्रालय है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। डी, न तो एक न ही दो। सही उत्तर है ए, केवल येन। भारत मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी का एक हस्ताक्षर करता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? ए, अनुच्छेद 110। बी, अनुच्छेद 111। सी, अनुच्छेद 112। डी, अनुच्छेद 113। सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 112। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहाँ स्थापित हुआ था? ए, कोलंबो। बी, इस्लामाबाद। सी, काठमांडू। डी, ढाका। सही उत्तर है डी, ढाका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक संस्थापक सदस्य नहीं है? ए, ब्राजील। बी, कनाडा। सी, रूस। डी, भारत। सही उत्तर है बी, कनाडा। अगला प्रश्न है, लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली पीएफएमएस एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इसे किसके द्वारा अभिकल्पित, विकसित, स्वाधिकृत और क्रियान्वित किया गया है? ए, वित्तीय सेवा विभाग। बी, शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान। सी, महालेखा नियंत्रक। डी, राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान। सही उत्तर है सी, महालेखा नियंत्रक। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान चेन्नई। इस प्रकार सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, इन्वेस्ट इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? वेट, यह एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। 2, यह भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सरलीकरण एजेंसी है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। डी, न तो एक न ही दो। सही उत्तर है सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। बी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सी, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। डी, गृह मंत्रालय। सही उत्तर है सी, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारत में आम चुनाव 2024 कितने चरणों में करवाया गया था? ए, 6 चरणों में। बी, 7 चरणों में। सी, 8 चरणों में। डी, 9 चरणों में। सही उत्तर है बी, 7 चरणों में। अगला प्रश्न है, इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, इसका स्थायी सचिवालय जेद्दाह में स्थित है। बी, यह विश्व के विभिन्न लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सामंजस्य को प्रोत्साहन देने की भावना से मुस्लिम विश्व के हितों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रयत्न करता है। सी, यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। डी, यूएन के साथ इसके सलाहकारी और सहयोगी संबंध हैं। सही उत्तर है सी, यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। अगला प्रश्न है,
इटालियन ओपन वुमेन्स टेनिस सिंगल्स टाइटल 2023 का विजेता निम्नलिखित में से कौन है? ए. इगा स्वियाटेक, बी. जोहान्ना कोटा, सी. नाओमी ओसाका, डी. सेरेना विलियम्स। सही उत्तर है ए. इगा स्वियाटेक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश सिम्बेक्स एक्सरसाइज में प्रतिभागिता करता है? ए. भारत और श्रीलंका, बी. भारत और सिंगापुर, सी. भारत और पाकिस्तान, डी. भारत और सऊदी अरब। सही उत्तर है बी. भारत और सिंगापुर। अगला प्रश्न है, ट्रिपल्स किसका नया फॉर्मेट आरूप है? ए. बॉक्सिंग, बी. जूडो, सी. चेस, डी. बैडमिंटन। सही उत्तर है डी. बैडमिंटन। अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा नियुक्त कमेटी ऑन डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट्स का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ए. एच. आर. खान, बी. नंदन नीलेखणी, सी. एन. आर. नारायण मूर्ति, डी. जैन। सही उत्तर है बी. नंदन नीलेखणी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का ससाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में किए गए कार्य को सम्मान देने के लिए दिया जाता है? ए. आपदा जोखिम न्यूनीकरण, बी. शांति स्थापना, सी. स्वास्थ्य सेवाएं, डी. गरीबी उन्मूलन। सही उत्तर है ए. आपदा जोखिम न्यूनीकरण। अगला प्रश्न है, किस देश के तट पर एक तेल टैंकर डूब गया जिसमें 13 भारतीय सवार थे? ए. ओमान, बी. सऊदी अरब, सी. सूडान, डी. जापान। सही उत्तर है ए. ओमान। अगला प्रश्न है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है? ए. जेडी वैंस, बी. हरमीत ढिल्लों, सी. उषा वैंस, डी. लियोनस मैसी। सही उत्तर है ए. जेडी वैंस। अगला प्रश्न है, भारत में 21 मई का दिन किस रूप में मनाया जाता है? ए. एनआरआई दिवस, बी. राष्ट्रीय युवा दिवस, सी. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, डी. राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। सही उत्तर है डी. राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे और बढ़ते रहे। धन्यवाद।